नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के डासना में, ठीक उसी आश्रम के बाहर जहां से दो लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पता चलता है। ये पूरी खबर सुबह से लगातार हम बता रहे हैं, इस पर बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं और न्यूज नेशन की खबर का जो असर हुआ है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि धर्मांतरण पर अब ईडी को सौंपी जा सकती है फंडिंग की जांच। जी हां, आरोपियों पर विदेश से फंडिंग का आरोप है। हर साल 300 लोगों के धर्मांतरण का लक्ष्य इनका है और इसके लिए इनको फंड आता रहा है। ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि इस खबर में जो सबसे बड़ी बात यह है, हम सुबह से आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में धर्मांतरण का एक पूरा जाल फैला हुआ है और ये जाल आईएसआई यानी कि पाकिस्तान के संगठन के इशारे पर चल रहा है। आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान में कैसे इसको संचालित किया जा रहा है, हिंदुस्तान में कैसे धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और नया पैटर्न क्या है धर्मांतरण का, वो हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण ब्रैकेट में। आपको बता दें कि बदरुद्दीन के संगठन का नाम भी सामने आया है। जी हां, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की समझ लीजिए धर्मांतरण को लेकर दूसरी बड़ी खबर यह है कि बदरुद्दीन के संगठन का नाम इस मामले में सामने आ गया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में बदरुद्दीन संगठन का नाम सामने आने के बाद अब बहुत सारी जांचें और शुरू हो जाएंगी। इस मामले में संभवतः और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि मरकजुल मारिफ में निर्देशक के पद पर उमर गौतम रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में उमर गौतम का नाम है। ये उमर गौतम ये वही मौलाना है, मौलवी है जिसको गिरफ्तार किया गया और इसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी जानकारी हमारी एजेंसियों को चली है पता कि किस तरीके से पूरे देश भर में धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मरकजुल मारिफ संगठन के अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल और यही वजह है कि इसमें बदरुद्दीन के संगठन का नाम सामने आने के बाद अब इस मामले में और कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में तमाम इस वक्त जो धर्म परिवर्तन के लिए लगे हुए लोग हैं या जो संगठन हैं जो विदेशी ताकत और विदेशी पैसों से हिंदुस्तान में गृह युद्ध फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गृह युद्ध की साजिश रच रहे हैं, यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच अब शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। एमसी द्विवेदी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, मौलाना नदीमुद्दीन मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं, अनिल यादव केयरटेकर नरसिम्हानंद आश्रम के हमारे साथ हैं। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं मैं आप लोगों के पास आऊं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनके पास चलूं, लेकिन उससे पहले अनिल यादव जो यहाँ पर रहते ना सिर्फ हैं बल्कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ये जो आप आश्रम देख रहे हैं, मैं ज़रा मास्क लगा लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो मैं मास्क लगा के बात करूँगा अनिल से। देखिए जो आश्रम आप देख रहे हैं, दरअसल इसी आश्रम में जो दो लोग घुसे थे उसके बाद एक एक कर जो परतें खुली उससे पता चला कि हिंदुस्तान में किस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये मॉड्यूल काम कैसे करता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर अनिल यादव जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अनिल जी ज़रा बताइए आज हमारे दर्शकों को बल्कि पूरे देश को जो इस वक्त न्यूज़ नेशन देख रहे हैं कि ये मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है धर्म परिवर्तन का। आप लोग ज़मीनी स्तर पर इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, गाज़ियाबाद ही क्यों, गाज़ियाबाद को लोगों ने अपना अड्डा क्यों बनाया? सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ऐसा है सर, यहाँ गाज़ियाबाद
अब मानो ये बिल्कुल गौन केस है गाजियाबाद का। गाजियाबाद को आप मुस्लिम बहुल्य मान सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद सिटी का यदि आप नक्शा देखेंगे तो इसको चारों तरफ से मुस्लिम एरिया ने घेर रखा है। जहाँ हम खड़े हैं इधर से जो है बॉर्डर लगा हुआ है हापुड़ का, इधर से नाहल, मसूरी, डासना, ये बहुत बड़े मुस्लिम क्षेत्र हैं। दिल्ली से घुसोगे तो लौनी, पसौंडा, और बीच में आओगे तो इस्लाम नगर जो है वो एक मिनी पाकिस्तान है। तो ये गाजियाबाद इस्लाम का एक बहुत बड़ा वाला अड्डा है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद हैं। आप मानो तो जैसे भाटिया मोड़ है कि यहाँ पर एक जगह का नाम है भाटिया मोड़, वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ से इनके फतवे जारी होते हैं। दूसरा सेक्टर 23 में जहाँ से कासिफ पकड़ा गया था ई ब्लॉक से, वहाँ एक काशी गुप्ता, जो काशी गुप्ता अपना नाम लिखा के अंदर गया था, वो कासिफ है असलियत में। काशिफ के घर के पास एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पाकिस्तानी मोहल्ला भी है, पाकिस्तानी गैंग है, मतलब इस तरह के नाम इन लोगों ने रखे हुए हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी मुहिम इस्लाम की चली हुई है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो विपुल आया था तथाकथित हिंदू, विपुल को जो है सलीमुद्दीन ने, जो विजयनगर से जो गिरफ्तार किया था पुलिस ने, इससे पैरामेडिकल की ट्रेनिंग दी थी। वही कासिफ की बहन आयशा जो है उससे मेडिकल। अपना जाल अनिल कैसे फैलाते हैं ये बताइए अनिल जी, कि ये गाजियाबाद या नोएडा तक कैसे जाल फैलाते हैं? कैसे? ऐसा है, जो भी छोटे और दलित परिवार हैं या गरीब जो है परिवार हैं, उनके बच्चे किसी भी काम के लिए, इस्लाम का कहना है यदि हमारे पास, हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, मैं कार का काम कर रहा हूँ, कार डेंटिंग का काम कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं उसी से इस्लाम को फैलाऊंगा। मेरे पास यदि कोई हिंदू लड़का आता है तो मैं उसे धर्म परिवर्तन के लिए माइंड वॉश करते रहेंगे। अनिल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। देखिए कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि जब से ये खुलासा हुआ है तब से लोग हैरान इसलिए ज़्यादा हैं कि दरअसल जिस तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अब प्रयास चल रहा है, कोशिश हो रही है, और बड़ी तादाद में 1000 लोग तो परिवर्तित कर दिए गए हैं, उनका धर्मांतरण हो चुका है जैसा कि अभी तक बताया गया है। MC द्विवेदी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, हमारे साथ हैं। द्विवेदी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है, ज़मीन के ऊपर पता करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब देखिए, घर परिवार के अंदर घुसकर परिवार के लोगों को पता तक नहीं होता है, और लोगों के परिवार के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, उनका माइंड वॉश हो जाता है। MC द्विवेदी साहब जी, प्रश्न में सुन नहीं पाया, जरा बताइए। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आप प्रश्न नहीं सुन पाया। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? द्विवेदी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन रहा हूँ। अब लगता है द्विवेदी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब ये जो नया मॉड्यूल है सर, जिसका अभी खुलासा हुआ है कि ये हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, फिर उन्हीं मुस्लिम हिंदुओं से हिंदू लोगों का ब्रेन वॉश करवाते हैं, माइंड वॉश करवाते हैं, ताकि उनको आसानी से मुसलमान बनाया जा सके। ये नया पैटर्न है और ये काम इस तरीके से चलता है कि ज़मीन के अंदर क्या पक रहा है, ज़मीन के ऊपर एहसास करना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि चुपचाप इस तरह से धर्म परिवर्तन का प्रयत्न होता है। ये व्यक्तिगत अनुभव से इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे घर पर, उसमें हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, और उनमें से कईयों बच्चों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि मौलवी या क्रिश्चियन पादरी जो सबसे गरीब तबका था उसके यहाँ जाके और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। और एक परिवार जो क्रिश्चियन हो गया था धीरे धीरे, तो पहले उन्होंने नहीं बच्चों ने बताया, बस धीरे धीरे बताने लगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप जानते हैं कि विवाह के माध्यम से हिंदू नाम रख के लड़की को फंसा लिया, हिंदू लड़की को, उसके बाद में फिर मुस्लिम बताया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने का कोशिश किया। तो इस तरह का धर्म परिवर्तन का प्रयत्न लगातार चल रहा है, अंदर ही अंदर चलता है। इसको मतलब रोकने के लिए या समझने के लिए शासन को और समाज को समझना चाहिए और उसका रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जी जी, आचार्य विक्रमादित्य, हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हो रही है, बल्कि धर्म परिवर्तन के जरिए देश में एक ऐसा फौज तैयार करने की कोशिश हो रही है, एक ऐसी ताकत तैयार करने की कोशिश हो रही है कि वो घर में ही गृह युद्ध करा दें। पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं,
वो आका पैसे भेज रहे हैं, हिंदुस्तान में बैठकर ये हिंदुओं को ही ट्रेन कर रहे हैं, उनको ही मनस्थिति बदलकर हिंदुओं के खिलाफ ही काम करवा रहे हैं। देखिए ये आज तक हुआ क्या है इस्लाम के अंदर? इस्लाम जिस प्रकार से जब से आज से 400 साल 500 साल पहले हिंदुस्तान में 1000 साल पहले से प्रवेश करना शुरू किया, इन्होंने यहीं के लोगों को कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी फुसला कर, कभी पैसे देकर किसी ना किसी प्रकार से कन्वर्जन ही तो किया है। कहां से कितने से लोग आए थे? 10,000 12,000 लोग आए थे और उस प्रकार से कन्वर्जन कर करके लगातार हिंदुओं को ही कन्वर्जन हुआ है। आज आवश्यकता है कि ये समझे, इनका सीधा सिंगल लाइन एजेंडा है इस्लामीकरण। और आज जिस प्रकार से भयावह स्थिति पूरे देश में बन गई है, इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, जीवन जीने का अधिकार सबको है और ये किस प्रकार की भाषा व्यक्ति की जा रही है, इस हिंदुस्तान से बढ़िया मुसलमानों को रहने की कोई जगह मिल नहीं सकती। इस बात को हमें समझना चाहिए और हमने सहर्ष हिंदुओं ने स्वीकार किया। नहीं, हिंदुस्तान से बढ़िया जगह रहने के लिए नहीं मिल सकती है कि हिंदुस्तान से बढ़िया जगह उनको नहीं मिल सकती है कि यहाँ पर आप अपने जिहादियों को पालिए, पोसिए, खड़ा कीजिए और हिंदुओं के खिलाफ यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी। यहाँ के पॉलिटिकल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह से खुल के सामने आके सपोर्ट करती हैं। और जिस प्रकार का दिल्ली में आपको याद होगा एक टेररिस्ट मारा था, 4 टेररिस्ट मारे थे, उसके लिए कैसे पॉलिटिकल पार्टीज आंसू बहाना शुरू कर दी थी। ये वास्तविकता है इस देश के अंदर कि तुष्टीकरण की राजनीति को फुलफिल करने के लिए जिस प्रकार का माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है कि देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहा है। अब आप देखें, ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। कश्मीर में ऑलरेडी हो चुका है, वहां पर हिंदुओं का सांस लेना मुश्किल है और अभी 370 को हटाने का विरोध आज भी लगातार जिस प्रकार से वहां छाती पीट कर पॉलिटिकल पार्टीज की जा रही है। और ये लव जिहाद का मामला या जो आज धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें उस बच्चे के मोबाइल के अंदर आईएस का मोबाइल क्या वीडियो जिस प्रकार से प्रमोशनल वीडियो डाला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो क्या है साफ साफ तरीके से कि सीधा एक इंटरनेशनल मॉड्यूल पे काम करने की व्यवस्था हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन है, धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन सर एक बार मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया के पास मैं चल लेता हूँ, क्योंकि मनीष नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं और मनीष के पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आज पूरे देश को आंख खोलकर देखनी चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आस पड़ोस में अगर देश के खिलाफ कोई गतिविधि हो रही है तो हम उसके बारे में जानकारी रखें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएं। मनीष बताइए, क्या बड़ी बातें हैं आपके पास और बड़ी जानकारियां आपके पास हैं जो आज देश को जरूर सुनना चाहिए? विद्या, देखिए, हम सुबह से ही लगातार ये कह रहे हैं कि ये स्कूल जो कि मूक बधिर बच्चों का स्कूल है, मासूम बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो एटीएस की जांच के केंद्र में है। अब जानकारी ये मिल रही है कि इस स्कूल की जो डायरेक्टर हैं उनको एटीएस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और पिछले 3 दिनों से लगातार वो एटीएस के हेडक्वार्टर लखनऊ पहुँच रही हैं, जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। हालाँकि हिरासत में अभी किसी को स्कूल की तरफ से नहीं लिया गया है। लेकिन विद्या, एक और बात, महत्वपूर्ण बात यह कि 2 टीचर्स यहाँ के वो एटीएस की नज़र में हैं, उनके बारे में कहा जाए कि संदिग्ध गतिविधियाँ थी उनकी और खुद ये माना है कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने एटीएस से पूछताछ में, जो कि सोर्सेस से जानकारी है कि 2 साल पहले उन्होंने यहाँ से एक ऐसे टीचर को निकाल दिया था जिसके बारे में ये जानकारी मिली थी कि वो यहाँ पर कन्वर्जन का काम करता है। फिलहाल स्कूल की तरफ से अभी तक कोई वर्जन सामने नहीं आया है, लेकिन आम लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली से कुछ लोग आए थे, लगातार वो हंगामा करने लगे, गेट पीटने लगे और कहने लगे कि स्कूल को आकर सामने जवाब देना होगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। ये वो लोग हैं जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उनमें गुस्सा था कि आखिर हिंदुओं का इस तरह से क्यों कन्वर्जन किया जा रहा है। कुल मिलाकर आम आदमी का गुस्सा में फूटने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर स्कूल से लगातार एक्टिविटी कैसे चल रही थी। जब भी किसी बच्चे का नाम बदला जाता है तो उसमें सबसे पहले स्कूल को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि स्कूल की मार्कशीट पर उसका नाम भी बदला जाएगा। वो मार्कशीट जो कि आगे उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स में काम आएगा, चाहे वो नौकरी हो या फिर कोई और काम हो। कुल मिलाकर स्कूल जांच के केंद्र में है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये काम सिर्फ बाहर वाले लोग आकर स्कूल में नहीं कर सकते थे, इसमें मिली भगत बाकी लोगों की भी हो सकती है और इसी के बारे में अब जानकारी जुटाने की कोशिश जांच एजेंसियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन हैं। मौलाना साहब, ये क्या हो रहा है देश में? क्या हिंदुस्तान को कुछ लोग पाकिस्तान बना देंगे और मुस्लिम धर्मगुरु, आप जैसे धर्मगुरु बैठकर देखते रहेंगे? सर, आप लोग फतवा कब जारी करते हैं? जब कोई जींस पहन कर निकल जाए, जब मोबाइल लेकर चलने लग जाए, और ऐसे वक्त में आप लोग फतवा जारी नहीं करते हैं क्या?
देखिए, इस देश का संविधान है, इस देश का कानून है कि लोग अपनी मर्जी से जिस धर्म में चाहे जा सकते हैं और जिस धर्म में चाहे रहें, क्या खाएं, क्या पिए, ये आप और हम तय नहीं करेंगे। मगर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, ये इस्लाम इनकी निंदा करता है और हम इसको बहुत ही गलत कहते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि यूपी में धर्मांतरण का सख्त कानून है, उसके बावजूद धर्मांतरण कैसे हो रहा है? ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करके यूपी में आने वाला इलेक्शन है, हिंदुओं के दिमाग में एक नफरत भर के मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगलना है। एक बात है। दूसरी बात है, अगर पाकिस्तान से कनेक्शन है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही, हमारी सरकार क्या कर रही? अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, फॉर्मर डीजीपी है, कि कन्वर्जन होता है तो डीजीपी साहब ने सवाल उठा लीजिए मौलाना नजीमुद्दीन, आप सारी बातें कर लीजिए, बस इस बात पर बिल्कुल मत बोलिएगा, इस बात पर बिल्कुल मत बोलिएगा कि मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण करा दिया गया, गरीब लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया। मौलाना साहब इस पर आप बिल्कुल मत बोलिएगा, आप लेफ्ट राइट आगे पीछे सारी बातें कर लीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब आपको नजर आ जाएगा, पाकिस्तान तक चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर आप नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे आप। कुछ नहीं हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, यही दिक्कत है कि आप मौलानाओं को बुलाते हैं, धर्म गुरुओं को बुलाते हैं कि वो अपने धर्म के लोगों को अच्छा से कुछ उपदेश दें, लेकिन ये सवाल सरकार पर उठाने लगते हैं, ये सवाल पाकिस्तान के लोगों को जोड़ देते हैं सवाल से। नहीं है, मुसलमानों की तरफ से धर्मांतरण होता ही नहीं है। अरे आपके पक्के बन के आए थे, पैदा होकर मुसलमान होके आए थे कि आपके बाप दादा तलवार के डर से बन गए थे? क्या धर्मांतरण नहीं होता है? इस देश के अंदर जितने मुसलमानों का परिवर्तन हुआ वो तलवार के डर के कारण हुआ ना, तलवार के डर के कारण, जिंदा रहने के डर के कारण हुआ। कोई नहीं, पर कोई ईरान से उठ के नहीं आया था इस देश के अंदर कि मुसलमान बन के आया था। ये सारे के सारे आपके जितने बाप दादा थे वो सब डर के मारे घाघरा उतार दिए थे अपना। शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ बात करते हैं आप यहाँ रहकर कि यहाँ आपके बाप दादा जितने भी थे, आपके 5 पीढ़ी पीछे के लोग, वो सारे के सारे हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म से थे। डर के मारे, किसी और से नहीं, डर के मारे, जो केवल डर के मारे हिंदू अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिए। ये वास्तविकता है इस देश की। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप, मुझे समझ में नहीं आती कौन सा अल्लाह की उपासना करने की बात करते हैं। अल्लाह भी आपको जगह नहीं देगा अगर ऊपर जाकर जिस प्रकार के आप यहाँ पे झूठ बोलने का काम करते हैं। इस देश के अंदर झूठ बोलकर आप लोगों ने बरगला कर इस देश में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, और जहां रहते हैं वही आप उसको तोड़ने का काम करते हैं। ये वास्तविकता है इस हर जगह की। जो आपका रहनो बना, जिन्होंने आपको रहने की जगह दी, आपने उसी देश को जाकर बर्बाद कर दिया। आज पूरा यूरोप आपसे त्रस्त है, आप लोगों से। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य और मौलाना साहब, बड़ी अच्छी बात तो ये होती है कि आज आप न्यूज नेशन पर जब बैठे हुए हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, आप 2-4 अच्छी बातें कहते और उन लोगों के लिए बोलते, उन लोगों के खिलाफ बोलते जो धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। आप बताते हैं कि शरीयत की जब किताब पढ़ाई जाती है मस्जिदों में तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है। आज अगर आप ये देश को बताते तो देश की आंखें भी खुलती और देश के वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं उन लोगों को भी समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके उनके साथ क्या कराया जा रहा है। बहरहाल आप लोगों के पास मैं आऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोग 1 मिनट शांत हो जाइए। विक्रमादित्य आप शांत हो जाइए, मौलाना साहब आप भी शांत हो जाइए। एक बार दिल्ली चलते हैं। रुमानुल्लाह खान जो लगातार इस बड़ी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, एक एक बड़ी बात जो है वो देश को बता रहे हैं। रोमान, देखिए मौलाना साहब ने कह दिया कि भाई अभी चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। मौलाना साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है? भाई सब तो काम कर रहे हैं ना, लेकिन देश में ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? और ऐसे लोग जो हैं उनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं? ये कैसे अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं? रोमान, देखिए बिल्कुल, और इसकी जांच जल्दी शुरू होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय सीधे तौर पर जांच शुरू करने वाला है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फ़ॉरेन से फंडिंग आ रही थी, पाकिस्तान की खुफिया एसआई की फंडिंग थी, और इसके अलावा गल्फ़ देशों से भी कई जगह से फंडिंग आई है, जिसमें कई संगठन और कई मदरसे और कई जो ट्रस्ट हैं वो शामिल हैं।
क्योंकि मौलाना गौतम जो पकड़े गए हैं वो जामिया में बदरुद्दीन साहब के जो मदरसा है उसके अंदर इंग्लिश के टीचर के तौर पर जॉब किया करते थे और आज भी वेबसाइट पर नाम है मौलाना उमर गौतम का। और कई ऐसे ट्रस्ट हैं जिसमें पैसे की फंडिंग आई है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया है। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी दिलाने या शादी कराने तक ही खर्चा सीमित था, सीधे तौर पर कन्वर्जन के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, निकाह नामे बनवाने के लिए, उसके लिए भी एक अलग से पूरी टीम थी जिसकी पूरी लीगल जो प्रोसीजिंग थी उसका पूरा पैसा दिया जाता था। और अगर कोई ऐसा लड़का जिसको ये धर्म परिवर्तन कराते थे वो किसी कानूनी पचड़े में फंसता था तो और या कोई और दूसरा मामला आता था तो उसके लिए भी पूरी लीगल टीम मौजूद थी जिसके लिए बड़ा फंड मुहैया कराया जाता था। एक बड़े रकम का आदान प्रदान हुआ है, विदेशों से पैसा आया है। सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस पूरे मामले में जांच शुरू कर सकता है, जिसके बाद कई ट्रस्ट और कई मदरसे जहां से धर्म परिवर्तन के लिए ये फंडिंग आई है उसके बारे में खुलासा हो सकता है और किस तरह से ये टारगेट चूज करते थे, किस तरह से इनको 300 लोगों का सालाना टारगेट दिया जाता था। अभी कुछ शहरों की बात सामने आई है लेकिन ये पता चला है कि दक्षिण के राज्यों तक भी ये नेटवर्क फैला था और ये जो पैसे का लेन देन है ये दक्षिण के राज्यों तक हुआ है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आपने सुन लिया है कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, आपने सुन लिया कि किस तरीके से इन लोगों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। अब ज़रा देश को ये बताएंगे आप कि जो मस्जिद और आप लोगों का जो संगठन है, जिन संगठनों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ऐसे संगठन देश में क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? ऐसे संगठनों के जरिए देश में क्या क्या किया जा रहा है? शर्म नहीं आ रही? अगर बीजेपी के एजेंट बन करके आप बताइए, आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है तो आज आप देश को बताइए कि देश के कई ऐसे मस्जिद हैं जहां से आतंकी निकले हैं। आप बताइए। शर्म नहीं आ रही? मौलाना साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज देश को आप ये भी बताइए कि देश के ऐसे कितने मस्जिद हैं जहां से आतंकी निकले हैं। आज आप देश को ये भी बताइए कि जो शरीयत की किताब है उसमें क्या पढ़ाते हैं आप लोग, मासूम बच्चों को क्या सिखाते हैं, उनकी तालीम क्या होती है, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अब सुनो, भोपाल में जो पकड़े गए थे पाकिस्तान के आतंकवादी वो सब हिंदू थे। देवेंद्र गुप्ता पकड़ा गया था कश्मीर में, वो हिंदू था। आरएसएस का संगठन आतंकवादियों में मुलविस रहा है। मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तान से करप्शन है तो सरकार क्या कर रही है? अगर पाकिस्तान से पैसा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार आज करे, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम किसी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम निंदा करते हैं, कड़ी कार्रवाई करो। इसलिए कहा है पाकिस्तान से पैसा आया, सरकार क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? मुसलमानों पर आतंकवाद का आरोप लगाना निंदनीय है। इस देश का मुसलमान अमन से है, इस देश का मुसलमान शांति के साथ रहता है, इस देश का मुसलमान इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है। हमने खून दिया है, हमने इस देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आचार्य विक्रमादित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।